नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समकालीन कलाकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जैसा कि हम लोगों की सीरीज चल रही थी समकालीन कला से संबंधित जो सीरीज है, उसके अंतर्गत हम कलाकारों के जीवन परिचय और उन पर आधारित जो अन्य प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में बन सकते हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज का भी वीडियो है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर किसके द्वारा निर्देशित फिल्म है। आपको बताना है कि एक फिल्म है थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। ठीक है, ये फिल्म किसके द्वारा निर्देशित किया गया है। ऑप्शन आपको दे दिया गया है सतीश गुजराल, के.जी. सुब्रमण्यम, जी.आर. संतोष या फिर एम.एफ. हुसैन। आपको बताना है कि थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर जो है फिल्म वो किसके द्वारा निर्देशित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिकासो के साथ कितने चित्रों की प्रदर्शनी हुसैन ने लगाई थी। ठीक है, पिकासो के साथ कितने चित्रों की प्रदर्शनी जो है वो हुसैन ने लगाई थी। ठीक है, तो विकल्प आपको दिया गया है 30, 35, 40 या फिर 42। 1971 में महाभारत की कथा के कुछ चित्रों को हुसैन ने पिकासो के साथ प्रदर्शनी में लगाया था। ठीक है, और ये कहाँ लगाया था, तो ब्राजील के एक प्रदर्शनी में लगाया था। तो यही आपको बताना है कि वहां पर कितने चित्रों को पिकासो के साथ इन्होंने प्रदर्शनी में लगाया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 30 चित्रों को इन्होंने प्रदर्शनी में लगाया था। महाभारत के 30 चित्रों को प्रदर्शनी में लगाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौपाटी किसकी कृति है। ठीक है, क्वेश्चन है कि चौपाटी एक कृति है, एक रचना है, वो किसकी है ये आपको बताना है। विकल्प आपको दे दिया गया है सूजा, रजा, हुसैन, गायटोंडे। ठीक है, चौपाटी एक कृति है और ये आपको बताना है ये किसकी कृति है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, ये रजा की कृति है। रजा की कृति क्या है, चौपाटी। इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य रचनाएं की हैं, उनमें से कुछ आपको बता दूं मैं। सेरीग्राफी है, जमीन है, राजस्थान चित्र श्रृंखला है, ग्रीष्म आवास है, कश्मीर की एक गली है। ये सारी रचनाएं किनकी है, एस.एच. रजा की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोलापुर में किसका जन्म हुआ था। ठीक है, सोलापुर एक स्थान है और आपको बताना है कि वहां पर किस कलाकार ने जन्म लिया था। ऑप्शन ए है हुसैन, ऑप्शन बी है रजा, ऑप्शन सी है सूजा और ऑप्शन डी है गायटोंडे। आपको बताना क्या है कि सोलापुर में किस कलाकार का जन्म हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हुसैन। एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, तो सोलापुर में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका जन्म किस सन में हुआ था। ठीक है, आपको सन मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर पुरस्कार किसे मिला। ठीक है, बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर पुरस्कार किसे मिला। ऑप्शन ए है सूजा को, ऑप्शन बी है सान्याल को, ऑप्शन सी है कमल कृष्ण को और ऑप्शन डी है आपका हुसैन को। ठीक है, गोल्डन बियर पुरस्कार जो कि कहाँ पर, बर्लिन महोत्सव में, ये किसे मिला था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हुसैन को। एम.एफ. हुसैन को गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था बर्लिन महोत्सव में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमृता शेरगिल का पसंदीदा रंग कौन सा था। ठीक है, ऑप्शन ए आपको दिया गया है लाल, ऑप्शन बी है आपका नीला, ऑप्शन सी है पीला और ऑप्शन डी है हरा। आपको ये बताना है कि अमृता शेरगिल का जो पसंदीदा रंग था वो कौन सा था। तो इनका जो पसंदीदा रंग था वो आपका लाल था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृता शेरगिल का पसंदीदा रंग कौन सा था, लाल था। और इन्होंने जो चित्रकारी की थी उसका ज्यादातर विषय क्या रहता था, विषाद। उनके चित्रकारी में क्या रहता था, विषाद की भावना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सैर को निकला परिवार कृति है। सैर को निकला परिवार कृति है, ये किसकी कृति है आपको ये बताना है। एक रचना है, चित्र है सैर को निकला परिवार। तो इसके चित्रकार कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे दिया गया है सूजा है, ऑप्शन बी आपको दिया गया है रजा है,
ऑप्शन सी आपको दिया गया है हुसैन है, और ऑप्शन डी है आपका बीसी सान्याल है। कौन है? शेर को निकला परिवार जो है वो किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये किसका है? सूजा का। ठीक है, एफ.एन. सूजा का जो है वो शेर को निकला परिवार जो है वो एफ.एन. सूजा की कृति है। आपको बताना है एफ.एन. सूजा का पूरा नाम क्या है। एफ.एन. सूजा में एफ.एन. जो है उसका पूरा नाम क्या है? एफ.एन. सूजा का पूरा नाम क्या है? बढ़ते हैं अगले एक प्रश्न की ओर। यशोदा और बालक कृष्ण, ठीक है, यशोदा और बालक कृष्ण किसकी कृति है? ऑप्शन ए आपको दिया गया है बीसी सान्याल की, ऑप्शन बी है शैलेंद्र नाथ की, ऑप्शन सी है कमल कृष्ण की, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि यशोदा और बालक कृष्ण जो है वो किसकी रचना है, या यशोदा और बालक कृष्ण नामक जो चित्र है वो किस चित्रकार ने बनाया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शैलेंद्र नाथ डे ने। ठीक है, आपको ये बताना है शैलेंद्र नाथ डे जी का जन्म कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि शैलेंद्र नाथ डे जी का जन्म कब हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शैलेंद्र नाथ डे का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, शैलेंद्र नाथ डे जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है प्रयाग, और ऑप्शन डी है लखनऊ। आपको बताना है कि शैलेंद्र नाथ डे जी का जन्म कब हुआ था। इसके पहले के क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा था कि शैलेंद्र नाथ डे जी का जन्म कब हुआ था, और यहाँ पर आपको बताना है कि शैलेंद्र नाथ डे जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयाग में शैलेंद्र नाथ डे जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एफ.एन. सूजा का जन्म कब हुआ था? एफ.एन. सूजा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1924 में, ऑप्शन बी है 1926 में, ऑप्शन सी है आपका 1928 में, और ऑप्शन डी है आपका 1930 में। आपको बताना क्या है कि एफ.एन. सूजा जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका ऑप्शन है 1924 में हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना यह है कि एफ.एन. सूजा का जन्म कहाँ पर हुआ था। क्या बताना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, एफ.एन. सूजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, ये तो आप जानते हैं कि 1924 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्लीप किस चित्रकार की कृति है? ऑप्शन है पिकासो की, ऑप्शन बी है ब्रॉक की, ऑप्शन सी है अमृता शेरगिल की, और ऑप्शन डी है गगनेंद्र नाथ टैगोर की। आपको यह बताना है कि स्लीप किस चित्रकार की कृति है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अमृता शेरगिल की रचना है क्या स्लीप। और ये ऐसा चित्र है जिसमें आपको भारतीयता की पुट नहीं देखने को मिलता है, या भारतीयता की झलक नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, स्लीप ऐसी कृति है जिसमें भारतीयता की झलक नहीं दिखाई पड़ती है। इसके रचनाकार कौन है? अमृता शेरगिल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है के हेब्बर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1912 में, ऑप्शन बी है 1914 में, ऑप्शन सी है 1916 में, और ऑप्शन डी है 1918 में। आपको बताना है कि के हेब्बर जी का जन्म कब हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1912 में हुआ था। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि के हेब्बर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? 1912 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है, कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका के हेब्बर को किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद था? ऑप्शन ए है यामिनी राय का, ऑप्शन बी है एन.एस. बेंद्रे का, ऑप्शन सी है नंदलाल बोस का, और ऑप्शन डी है अमृता शेरगिल का। के हेब्बर को किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद था? तो के हेब्बर जी को जो पसंद थे वो थे आपके अमृता शेरगिल जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सैयद हैदर रजा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1922 में, ऑप्शन बी है 1924 में, ऑप्शन सी है 1918 में, और ऑप्शन डी है 1919 में। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कलाकारों को उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसके लिए हमें ये जानना अनिवार्य है
कि उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को शामिल करने का यही मकसद है। आपको बताना क्या है, सैयद हैदर रजा जी का जन्म कब हुआ था। विकल्प आपको दे दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1922 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रणयी नामक शीर्षक वाले चित्र के चित्रकार हैं। एक चित्र है जिसका नाम है प्रणयी, और हमें यह बताना है कि उसको चित्रित करने वाला चित्रकार कौन है। विकल्प के तौर पर हमें दिया गया है सूजा, रजा, हुसैन और अमृता शेरगिल। ठीक है, प्रणयी नामक शीर्षक वाले चित्र के चित्रकार कौन है, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सूजा जी हैं, ये प्रणयी नामक चित्र के चित्रकार हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।